ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਤਗਲ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖੂਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। पूरे घेरे ਨੂੰ घेरा पाया गया। पूरे एरिया ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਠਭੇੜ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दोवें पासों गोलीबारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर सरहद के नाल लगता पूरा इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के नाल। बीते कल भी असं देखा कि किसी के नाल शोपियां सेक्टर में पूरा ऑपरेशन किलर आर्मी के वालों उसनूं अंजाम दिता गया। 3 अतवादियों नूं मार भी मुकाया सी ते कल सर्च ऑपरेशन के दौरान वड्डे पद्धर ते हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया, जिस इंडियन करेंसी भी सी। वड्डे पद्धर ते गोला बारूद भी बरामद किया गया। तस्वीरां किस तरीके नाल मुठभेड़ लगातार जारी है क्योंकि अतवादी इत्थे लुके हो सकते हैं, उसका खदशा प्रगटाया जा रहा है। तो जिस सब के चलते सुरक्षा कर्मियों के वालों इस पूरे इलाके की घेराबंदी की है तो मुठभेड़ लगातार जारी है। जिक्रयोग है कि दोनों ही पासों जो गोली है वो चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा च अतवादियों के नाल मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा कर्मियों की क्योंकि बेहद ही सेंसिटिव सिचुएशन जम्मू कश्मीर च बनी हुई है। वड्डे पद्धर ते अतवादी इत्थे लुके होंदे ने, सेंसिटिव इलाका है तो दहशतगर्दी घटनावां नूं अंजाम इन्हां दे वल्लों दिता जांदा है। सुरक्षा बल ऑलरेडी काफ़ी अलर्ट ते ने क्योंकि पहलगाम अटैक तो बाद चप्पे चप्पे की सुरक्षा च इजाफा किया गया है। मेरे से होगी रिफत फोन लाइन पे मौजूद ने। रिफत, जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्या एनकाउंटर अभी भी जारी है, कितने आतंकवादी यहाँ पे छिपे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, फॉरेन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ये नादिर एरिया है, त्राल में पड़ता है, वहाँ पे 3 मिलिटेंट बताया जा रहा है अभी कॉर्डन में फंसे हुए हैं। इससे पहले एक दिन पहले भी जो है शुपाया एरिया में 3 मिलिटेंट मारे गए थे और तीनों का ताल्लुक LAT से था। और अभी ये इन्फॉर्मेशन जब सुरक्षा बलों को मिली तो आर्मी, CRPF और पुलिस ने इस पूरे एरिया की घेराबंदी की और जो ही वो आगे बढ़े तो वहाँ से फायर आया और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ। और अभी जो सूत्र बता रहे हैं 3 मिलिटेंट वहाँ पे हो सकते हैं जो ट्रैप्ड हैं, जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है। रिफत, क्या ये जो पूरा एरिया है, इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ है या डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे? देखिए, साउथ कश्मीर का एरिया है। साउथ कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है वो नॉर्थ कश्मीर का है। तो ये साउथ कश्मीर का एरिया पड़ता है त्राल। इसको पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ कहा जा सकता है। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है और वहाँ पर ही ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर है ये। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिफत, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। पुलवामा दे नाल लगता पूरा इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल तो थोड़ा जरूर है। जिसके मेरे सहयोगी दे वालों जिक्र किया गया कि इत्थे इनपुट मिली सी कि आतंकवादी लुके हो सकते हैं, जिस सब दे चलते इस पूरे इलाके नूं एरिया नूं घेराबंदी सुरक्षा कर्मियों दे वालों की गई है ते हुण मुठभेड़ लगातार जारी। कर्नल सोफिया नूं अतवादियों की भैन कहने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री ते FIR दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों से देशद्रोह का मामला केस दर्ज कर लिया गया है। दस दिए कि कल हाईकोर्ट ने 4 घंटे केस दर्ज करने दे हुक्म दिते सी, आदेश दिते सी। विवादित टिप्पणी ते कांग्रेस ने भी सवाल चुके ने। कुंवर विजय शाह नूं मंत्री अहुदे तो हटाउण दी मांग भी की जा रही है विरोधियों के वलों। मामला गरमाउण तो बाद कुंवर विजय शाह दे वलों मुआफी भी मंगी गई। कर्नल सोफिया नूं दस्सिया अपनी भैन दसे, कर्नल सोफिया मेरी सकी भैन तो भी वध के है, कुंवर विजय ने कहा। जिक्रयोग है कि कर्नल सोफिया ते BJP मंत्री कुंवर विजय ने कहा सी कि अतवादियों नूं इन्हां दी ही भैन तो सबक सिखाया गया है। विवादित टिप्पणी की गई सी मध्य प्रदेश के मंत्री दे वलों। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों से देशद्रोह का मामला इस मंत्री ते दर्ज हो गया है। कल हाईकोर्ट ने 4 घंटे केस दर्ज करने दे हुक्म दिते ने, आदेश दिते ने। विवादित टिप्पणी इन्हां दे वलों की गई सी कर्नल सोफिया कुरैशी ते, जिसते कांग्रेस दे वलों वड्डे पद्धर ते सवाल चुके जा रहे सी। मामला गरमाया, मामला गरमाउण तो बाद कुंवर विजय शाह ने मुआफी भी मंगी। मुआफी मांग के उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया मेरी सकी भैन तो भी वध है। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए है। हुण कल हाईकोर्ट ने 4 घंटे केस दर्ज करने दे आदेश हुक्म जो ने वो दिते। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को
हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ चिट्ठी भी लिखी गई सी। दूसरे पासे लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी ਨੂੰ चिट्ठी लिखी सी। इस गल का जिक्र उन्होंने वालों किया गया कि स्पेशल सैशन बुलाया जाए, देश ਨੂੰ कई सवाल पूछने ने, सवाल उन्होंने दिते जान, जवाब दिते जान कि किस तरीके नाल अमेरिका दे वालों सीजफायर च अहम भूमिका निभाई गई है, क्यों एकदम ही सीजफायर का ऐलान कर दिता गया जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस विनिंग पोजीशन ते सी। हुण लगातार मांग की जा रही है पंजाब ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। दो सर्वदलीय बैठक हुई है, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और वो औपचारिकता के लिए ये सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, एलओपी लोकसभा राहुल जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, और एक सामूहिक संकल्प देश को दिखाना है दुनिया के सामने कि हम एक हैं, हम एक आवाज से बोलते हैं। और 22 फरवरी 1994 का जो प्रस्ताव है, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था पीओके को लेकर, वो एक मौका है उसको वापस दोहराने के लिए। पर इस पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, जवाब भी नहीं आया। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है कि सीज फायर की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं। पहली घोषणा वॉशिंगटन डीसी से होती, अभूतपूर्व है, पहली बार हो रहा है। किसके कहने पर हुआ, किसने पहले मांग की, वो अलग बात है, पर पहली घोषणा वॉशिंगटन में होती है। प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि अमेरिका की भूमिका इतना महत्वपूर्ण था कि अमेरिका की वजह से ही यह युद्ध विराम हुआ है। उसका जवाब उनके खास दोस्त डॉक्टर जयशंकर देते नहीं हैं। रूबियो जी कहते हैं कि तीसरे जगह में बातचीत होनी चाहिए, यानी कि भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, और तीसरे देश में बातचीत होनी चाहिए। उस पर भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उस पर भी विदेश मंत्री चुप हैं। हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश को विश्वास में लेते, पार्लियामेंट को विश्वास में लेते, राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लेते कि अमेरिका की भूमिका क्या है। हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में उसकी जानकारी कल परसों आपको मिल जाएगी। जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां होंगी।